अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। I, Akriti Shrivastava and I, Ram Shah, welcome you all to celebrate this auspicious day together. Today, we all are gathered here to celebrate the NSS Day, a day that marks the foundation of National Service Scheme in 1969, launched by the Ministry of Youth Affairs, Sports and Government of India. NSS was inspired by idols of Mahatma Gandhi with the motto, "Not me, but you." On this day, we salute the countless volunteers who always continue to devote their energy and time for the betterment of society, and we reaffirm our commitment to carry forward this legacy of service. अब मैं हमारे कॉलेज के एनएसएस पीओज तथा विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे समारोह के शुभ प्रारंभ हेतु दीप प्रज्वलित करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन सम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते। I would like to invite Nishtha to the stage for Saraswati Vandana.
अब मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब खड़े होकर हमारे जगेश्वर राष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। हम बढ़े हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमी पे आसमान को उतार दे, जमी पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले। ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा, हरे भरे वनों की शाल ओढ़ती रहे धरा। तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए मेल प्रेम की अखंडता की चाह की। भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगेश्वर राष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। Request our respected principal ma'am and esteemed judges, esteemed guests to please come on stage and take their seats. Please ma'am. Please ma'am. Now I would like to call Professor Dr. Shweta Upadhyay ma'am to felicitate our esteemed guest Dr. Ridhim ma'am. Now I would like to invite all our NSS POs to please come and felicitate our principal ma'am. Now, to present a very captivating sketch on the theme cyber security, I would like to invite the student of Unit 2 on stage. Please welcome them with a huge round of applause.
दोस्तों, इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही इस इंटरनेट को हमारी मुश्किल भी बना सकती है। आज हम कुछ किस्सों के जरिए दिखाएंगे कि साइबर सुरक्षा कितनी जरूरी है। नवी खुशी से मोबाइल चला रही है, ठग चुपके से उसके पास आता है और नवी को मैसेज करता है, अरे भाई मुफ्त का स्मार्टफोन मिलेगा, जल्दी से इस लिंक को खोलो और खुद को रजिस्टर करो। अरे वाह, फ्री मोबाइल। नवी अरे मेरे सारे फोटोज, डाटा और कॉन्टेक्ट्स कहाँ गए? देखा, फ्री मोबाइल के लालच में डेटा चोरी हो गया ना, यही है फिशिंग। किसी भी लालच में हम ना आए, फर्जी लिंक से सावधान हो जाएं। राघवी मोबाइल पर पासवर्ड टाइप करती है, सीमा उसके बगल में खड़ी हुई है देखती हुई। राशि, पासवर्ड क्या रखा है? 1 2 3 4 याद भी होने को आसान भी है। राशि, इतना आसान पासवर्ड कोई भी हैक कर लेगा। अरे शाम को ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे वाह, इतना आसान पासवर्ड, इसे हैक करना तो मेरे बाएं हाथ का नहीं, चुटकियों का खेल है। राघवी का अकाउंट हैक हो जाता है। अरे मेरा इंस्टा और ईमेल सब चला गया। देखा चाचा जी, ये है पासवर्ड ट्रैकिंग। मजबूत पासवर्ड ना होने के कारण ठग ने चुटकियों में अकाउंट हैक कर लिया। पासवर्ड अपना रखो स्ट्रॉन्ग, वरना हो जाएगा तुम्हारे साथ रॉन्ग। व्यापारी कंप्यूटर पर नेट बैंकिंग करता है, ठग उसे कॉल करता है। हेलो, आप सुमित अग्रवाल जी बोल रहे हैं? आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, जल्दी से OTP बताइए, नहीं तो खाता बंद हो जाएगा। रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। जी जी लिखिए। हाँ, 9403। अरे अरे नहीं, मेरा तो सारा पैसा ही चला गया। दोस्तों, ये है फ्रॉड कॉल, डर दिखाना, ठग जाना। OTP का राज है पास, रखो इसे सिर्फ अपने पास। मिश्रा जी, मोबाइल पर 90% डिस्काउंट वेबसाइट देखते हुए। अरे वाह, 90% का डिस्काउंट, सिर्फ 3000 रुपए में फ्रिज अभी मंगवा लेता हूँ। हाँ, एक और मछली जाल में फंस गई। मिश्रा जी पैसे भेज देते हैं पर सामान कभी नहीं आता। अरे मेरे तो पैसे भी चले गए और सामान भी नहीं आया। ये है फेक वेबसाइट का खेल। सस्ती डील जब लगे कमाल, समझ लो इसमें है कुछ जाल। राशि फोटो खींचकर फेसबुक पर डालती है, तभी उसकी दादी माँ उससे कहती हैं, राशि बेटा क्या कर रही हो? अरे दादी माँ सोशल मीडिया पे फोटो डाल रही है। अरे राशि, हर खबर सोशल मीडिया पे ना डाला करो, कितनी बार समझाया है। जी दादी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे अभी मैं इस फोटो से ठगी कर जाता। दोस्तों, इसे मॉर्फिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट की समस्या होती है। सोचो पहले, पोस्ट करो संभाल, ऑनलाइन जमाने में रखो अपना ख्याल। पुलिस चौकी में सभी साइबर पीड़ित पुलिस अधिकारी को घेरे हुए। सर, हमारा डाटा चोरी हो गया। सर, हमारा पासवर्ड हैक हो गया है। नाम देना था। सर, हमारे तो पैसे भी चले गए और सामान भी नहीं। मेरी तो पूरी मेहनत की कमाई ही चली गई। अच्छा ठीक है, पहले आप लोग साथ हो जाएंगे, देखिए एक क्या बात कहेंगे, लेकिन साथ साथ कहेंगे। तब तक वहाँ साइबर अधिकारी आती है और इंस्पेक्टर को नमस्कार करती है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब जी, आपने बुलावा भिजवाया था। नमस्कार सुजाता जी, हाँ हमने आपको बुलावा भिजवाया, कहीं साइबर अपराध फिर से बढ़ता जा रहा है। साइबर इंस्पेक्टर है, आप लोगों का समस्या का हल खोजने को बुलवाए, पर आप लोगों ने एक बात
आकर दर्शकों से कहेंगे? संदिग्ध वेबसाइट और ऑफर से दूर रहो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करो और एंटीवायरस से अपडेटेड रहो। पासवर्ड कैसा हो? मजबूत। फ्रॉड कॉल की शिकायत का हेल्पलाइन नंबर 1930। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात पर अमल कर जाएंगे। डिजिटल साक्षरता को अपनाकर साइबर क्राइम से लड़ जाएंगे। और मेरे प्रिय साथियों, मैं दर्शना उपाध्याय बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो एक गहरी सीख है, जो है सच्चाई। तो मैं इस गीत का शक्ति और साहस के साथ महसूस करती हूँ। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। चोटें ये जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। धन्यवाद। This beautiful song. Moving forward, now I request Diksha ma'am to please come and introduce our esteemed guest, Dr. Pramila Verma. It is a true privilege to stand here today and introduce our esteemed chief guest, Dr. Pramila Verma ma'am. Dr. Verma ma'am is not only a brilliant academician but also a dedicated leader in our field of conservative dentistry and endodontics. As current professor and head of Department of Conservative Dentistry and Endodontics at the Faculty of Dental Science, King George Medical University, Lucknow. She has been a cornerstone of this institution of over 2 decades. Ma'am has done her graduation and post-graduation from KGMU with BDS in 1997 and MDS in 2000. Her specialization in conservative dentistry and endodontics. Ma'am began her journey here as a lecturer in 2002 and has been driving force ever since, taking on the role of head of department 2023.
Dr. Verma's contribution to her field have earned numerous awards. Ma'am is a fellow of Prairie Fetchard Academy and has received the prestigious Eminence in Research Award in 2023. Her groundbreaking work on amniotic membranes in endodontic bone healing. Ma'am was also the best endodontist of the year by Synodent in 2022. Ma'am is an active member of prestigious National Association Medical Science and other associations with over 50 publications and international journals. Her research had a significant impact on dental science. Her passion for teaching, research and leadership is truly inspiring. Now, I would like to invite Dr. Pramila Verma ma'am to mic to deliver her insightful lecture. Welcome. Like to thank your principal, Dr. Manjula Upadhyay ji, and my friend Sangeeta Shukla ji for inviting me to this on this occasion of NSS Day. संगीता शुक्ला जी को मैं शायद बहुत पहले से जानती हूँ, हमारे और इनके बेटे दोनों साथ में पढ़े हैं, तो एक बॉन्डिंग जो है हम लोगों के बीच में वो अभी भी बनी हुई है और जिनकी स्माइल है वो हमेशा एक प्रेरित करती रहती है कि हम आगे बढ़े। और आज जो हमने विषय जो चुना है कि ओरल हेल्थ को हम अपना कैसे सुदृढ़ रखें, उस बारे में हम आज बात करेंगे। अभी सुबह मैं आप लोगों का जो एक सेशन चल रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें लोगों ने कहा कि युवा जो हैं वो हमारे आगे समाज को बढ़ाने में प्रेरित करते हैं। आप जो हमारे देश का भार है वो आपके कंधों पर है, लेकिन वो भार उठा कैसे सकता है? वो भार तो तभी उठाएंगे जब हम एक स्वस्थ शरीर रखेंगे, और तभी जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हम किसी के ना हम अपने लिए काम आ सकते हैं ना हम दूसरों के लिए काम आ सकते हैं। तो इसी को लेकर के आज हमारा विषय है कि अ ब्यूटीफुल स्माइल बिगिंस विद अ हेल्दी टीथ। अगर हमारे दांत ही अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसको क्या देखते हैं? स्माइल। तो अगर कोई किसी के दांत ही खराब रहे तो कैसा लगता है ना? हमें लगता है कि वो आदमी से मतलब बात नहीं करने का वो हो रहा कि तो उसकी स्माइल हमें सबसे पहले, किसी से भी बात करें तो सबसे पहले उसके दांत ही दिखाई देते हैं। उसमें और भी कोई ऐप हो या ना हो, लेकिन दांत जरूर दिखाई देते हैं। So it is our importance that we should take care of our teeth. As the slide indicates, good morning. But now it is good afternoon. But our daily life today begins in the morning with why? Because we brush our teeth. It is बचपन से ही हमें ये कहा गया कि सुबह उठते सबसे पहले ब्रश करना है। ये हमारे पेरेंट्स ने हमको गाइड किया, हमारे टीचर्स ने भी गाइड किया है। तो हमारी मॉर्निंग शुरू होती है ब्रशिंग से। नेक्स्ट, oral cavity is a mirror image of the body. We can see very well aware that while seeing in the mouth, we can say that the person is suffering from a particular disease. So it is very important that what is occurring in your body can be very easily visualized while looking into your oral cavity. So you have to take care of the oral cavity very well. Next. आजकल का जो प्रधानमंत्री जी का मोटो है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये आजकल का पखवाड़ा चल रहा है, तो मैंने भी इसको सोचा कि इसमें हम करें और स्वस्थ
एक नारी ही अगर स्वस्थ है तो अपने पूरे परिवार का ख्याल रख सकती, क्योंकि पूरे परिवार का जो भार होता है वो नारी पर ही होता है। और नारी अगर अपने परिवार की देखभाल करेगी तो वो आगे अपने परिवार को आगे ले जा सकती है। सो हमें जो है हमारा जो ओरल कैविटी, अगर हम खाना ही नहीं प्रॉपर खा सकेंगे तो हम अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं रख सकते। तो इसलिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। So what is oral hygiene? Oral hygiene is that you have to maintain your teeth, gums and mouth healthy. So how we will know what are the diseases of the oral cavity and how we can take care of them. So I will take part some of the diseases of the oral cavity and the management will be taken by my colleague Dr. Rhythm. So first of all we should know that how many, we all know that we have two sets of teeth. One is a milk teeth and other is a permanent teeth. The milk teeth, they are 20 numbers which erupt in the oral cavity. Milk teeth, they erupt in the oral cavity at the month of starting from the 6th month and they complete by the year of 2 years. And the permanent teeth, they erupt in the oral cavity at 6 years of age and get completed by 16 or 18 years. The total of 32 teeth permanent number. So these are some of the hard tissue of the oral cavity. We can the palate, the tip or teeth. These are the hard tissue of the oral structure. Next. So if we cut a vertical section of the tooth, all of you, if you are some of you have been a science student, you must have come across this tooth structure. The tooth structure which you are visible in the oral cavity is known as the crown, and which is embedded in the gums is the root part. And this whole tooth has a 3 layers. The outer covering, which is white in color, is enamel, and the next is dentine, and other is cementum. Next, and that is the pulp part, which is supplied by the nerves, and arterial supply is there. So this is the timeline of the at what age these teeth erupt, as I've already told you. Next slide. So what is the goal of maintaining the oral hygiene? The first of all, we should know that what is the function of that tooth. The function of the first and the foremost important is that it maintains your facial structure. If you have seen an old age person, आपने कभी देखा कि जिनके मुंह में दांत नहीं होते कैसे उनके गाल पिचक जाते हैं, तो वो एक अलग ही लुक देता है। और जिसके दांत होते हैं तो एक you have a specific structure of your face. So that your teeth maintain the facial structure, and if you don't have a teeth, if your tooth are decayed, then it helps in better chewing. That is the most important, that if you have to maintain your health, you have to properly chew your food. And if you have a healthy teeth, you will have a proper mastication that will help in the digestion of the food. And this also helps in talking. As you all know, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, जैसे कुछ जो लेटर्स हैं, जैसे कि क्वर्ग, जैसे आपने पढ़ा, वो का जो अक्षर आता है वो हमारे जो दांत के सरफेस पे हमारी टंग टच करती है। तो दांत इज जो हमारे जो टीथ हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन स्पीकिंग। आपने कभी किसी को देखा होगा कि कुछ लोगों के मुंह से अगर दांत नहीं है तो उनके वर्ड जो है कुछ से कुछ निकल आते हैं। So it helps in it works with the help of lips, cheeks and tongue, allowing us to pronounce a specific word. Next slide. Help in the chewing, as I have said already. So the food can be properly chewed with the healthy teeth. Next. So what are the understanding what are the diseases which affect the dental hard tissue? Next. So dental caries. Dental caries is the most prevalent disease
in the oral cavity. दांत में जिसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि कीड़ा लग गया, एक आम भाषा में लोग होता है कि कहते हैं कीड़ा लग गया। तो डेंटल केरीज जो है इट इज अ स्लोली प्रोग्रेसिंग इरिवर्सिबल लीजन ऑफ द हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ that cannot be reversed back. Once it is started, it will progress to lead into cavitation and destruction of the tooth. So, how this dental caries occur? For a dental caries to occur, there are mainly 3 factors which has to be there. सबसे पहले क्या होना चाहिए? दांत आपका होना चाहिए डेंटल caries लगने के लिए, and if there is no teeth, no caries. Okay, and the other is the diet. Your diet also plays a very important role in if you are using a fibrous diet, that will help in the cleansing of the tooth surface. And nowadays, as you all are mainly directed towards eating the fast food, आपको चाउमीन चाहिए, आपको बर्गर चाहिए, आपको पिज़्ज़ा चाहिए, that does not require chewing. Earlier, our ancestors or our forefathers, they used to chew food. Like वो जो उन्होंने चना भी खाते थे, वो गन्ना भी चूसते थे, तो उनका that type of food you have to masticate it properly so that there is an exercise of your mouth, and that exercise causes the more salivation of the tooth in the oral cavity, and that the saliva which is secreted, it will help in flushing out all the bacteria and the food particles. So, and the third part which is important, that bacteria has to be there. The bacteria, they comes to reside in the oral cavity once the tooth erupt into the oral cavity. The first tooth, so the bacteria remains in the oral cavity. So it is becomes mandatory to brush the tooth to remove that bacteria. So when all these factors they combine, the tooth, the microbes, and the diet, which specific type of diet you are taking, that reflects that the caries is going to occur. So there should be for a caries to occur, there should be a balance in the oral cavity, that the pathological factor, that the acid producing bacteria, the bacteria which is responsible for जो हम ये कहते हैं कि कीड़ा लग गया, वो कीड़ा लगना नहीं, तो जो बैक्टीरिया जो है they are secreting their acid, and that acid demineralizes the hard structure of the tooth, and that leads to cavitation. So the number of, if the bacteria is more, so more cavitation will occur. And frequent eating and drinking, the food which you are taking, the number of frequency of the food you are taking. हर थोड़ी देर बाद आपको चॉकलेट खाना है. The type of food, if the food is sticky, it is going to stay on, because of the surface of the tooth, if you can feel with your tongue also, it is somewhat rough. So if you are eating chocolates or some sticky foods, so they get embedded, they stick on the surface of the tooth. That allows the bacteria to reside, and that bacteria they secrete their acid, and that demineralizes the tooth structure. So the saliva plays an important role. If you are masticating, the saliva will flush out the bacteria into the oral cavity. Next. So what to look for when you are looking into the oral cavity? You have to look for the tooth decay, missing teeth. There are some, if the tooth is decay, it get lost, so you have it removed. There are deep pitted fissures, brown discoloration. Some students might have the brown discoloration of the tooth due to caries or some other reasons, and cavities between the teeth. Sometimes the tooth caries which is not visible, it may be between the where the two teeth are joining. There may be a caries may be occurring. Next. So the dental caries, how this dental caries progresses. If the caries is in the outer structure of the enamel, so you will not feel any pain, because that is not supplied by the nerve. So if the cavitation occurs, there will be food lodgement, which always you will feel to remove that with the help of a toothpick or any instrument. And then if that dental caries progresses to the next layer, which is dentine, which is finally innervated by fine nerves, so you will feel some pain.
and once it reaches the pulp region where the abundant supply of nerve supply, arterial supply, so when that reaches that area, so you have a severe pain, then you have to seek the emergency, seeking the help of the dental surgeon. So next slide. So if that dental caries is not treated properly, it will lead to pulpitis and periodontitis, and ultimately leading to the loss of the tooth. So how this dental caries, they present as a caries in enamel, as I said, the outer surface. The second picture shows the caries in the deeper layer, maybe more cavitated, more food lodgement will be there, and the caries which has involved the pulp, the deep gross caries lesion will be there, and if that not, a pus will develop inside the bone. So it will appear as some swollen gums inside your oral cavity. So early childhood caries, if you have seen some in your house where you have a kids, mothers, they are feeding their children with a bottle. So that is a very bad habit, and all the pediatricians, they also discourage the use of this bottle, because when you feed the child with the bottle, so what happens? The food, the milk get accumulated into the floor of the oral cavity in the night, and if you are feeding the baby milk with some sugar in that, and so the bacteria, they come into play, and that helps, because the milk teeth, they are very soft in nature, so there is a faster progress of dental caries, that even the child who is 1 or 2 years, he may lose all the tooth in just a period of 6 months, 3 to 6 months. It is a rapid progress, so you should always discourage the use of bottle feeding. That we call the nursing bottle caries syndrome. Next slide. This root caries, they generally occur in older age patients, but if it is younger age patient, if it is not properly taken care, it may occur in the early age also, but generally it is occurring in the later stages. So the root of the tooth get affected with the dental caries. Next. There is a regressive alteration of the tooth where we are used, suppose, I think many of your houses have been using red tooth powder. आप कई लोगों के घर में लाल दंत मंजन है कि नहीं है? How many of you have red tooth powder in your house? So I will discourage you to do not use this red tooth powder, because it has a very abrasive effect on the tooth, and आपको उसमें ये लगेगा कि have a very good feeling, because it has some tobacco in it. So tobacco has some pain relieving quality, but that has an abrasive effect, and it removes the micron layer of tooth structure, and in a long run you will ultimately lose all the tooth surface. आपको लगेगा कि दांत बहुत चमक रहे, बहुत हो रहे, लेकिन दांत आपका धीरे धीरे घिस घिस के खत्म हो जाएगा. इसलिए आप जिनके घर में जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, आज ही जाइएगा अपने घर से रेड टूथ पाउडर हटा दीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा है. नेक्स्ट. And dental erosion, when we have some belching of the some you have acid regurgitation, so the inner layer of the surface get eroded, so that is called erosion. Atresion, some people you have a clenching of the teeth, bruxism, जो रात में दांत पीसने की जिनको आदत होती है, उनके भी दांत धीरे धीरे उनकी ऊपर की सतह घिस जाती है, and get short in height. So this is erosion. So next slide. You can see this surface has been eroded when you have an acid regurgitation, जिनको कभी कभी कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, उस केसेस में आपको ये दांत की सरफेस धीरे धीरे, जिनको ज़्यादा क्रॉनिक पेन है उसमें वो सरफेस उसका रिमूव हो जाता है. नेक्स्ट. डेंटल एब्रेजन, जो हमने भी जैसे बताया टूथ पाउडर से और ब्रशिंग से. अभी मैडम आपको बताएंगी ब्रशिंग किस तरह से करते हैं. तो ये ब्रशिंग जो टेक्निक हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करनी है. इट जस्ट टेक्स 2.5 minutes to clean all the surface of the tooth. So you should not use very hard brush, but medium brushes should be used. Next slide.
dental atresion, that is occurs due to habit like clenching of the teeth. And when you have some occupations like the cobblers, they use the pins to hold in their teeth, so that surface get eroded. Next slide. Next. So these are the features. You can see that how this atresion has occurred in the teeth. Next. Fluorosis. Fluorosis is occurs in the tooth where the fluoride content becomes more than 2 ppm, and this is mostly prevalent in the area where the fluoride content is more, like in the, we can see the Unnao belt has got a more fluoride in the water, so that if can be cause brown discoloration of the tooth. So this is a fluorosis. Next. Next. So you can see that the mild, moderate and severe type of fluorosis can occur, and it will have some chalky white appearance, the mild one, and the severe has a brown discoloration, which is known as fluorosis, and can be treated when you come to the dental clinics. So these are the several stages of fluorosis. You can see. Next. Some people, they have some developmental disorders in the tooth, like we have a microdontia. We have some people, they have sometimes lateral, they have a small size of the tooth is called, that is called microdontia. We have macrodontia when they have the larger size of the tooth than the ideal size. More than the ideal size is macrodontia. And you have a sometimes the people, they have more than 32 teeth. That is some extra tooth are there, that is called the supernumerary tooth. And the mesiodens, sometimes in between the two central incisors there is a one conical shape of the tooth occurs, that is called the mesiodens. That is a rare entity, but sometimes we also come across in our clinics. So this is when the tooth fuses, that is called geminations, and these are called the talons. Cusp is there, the extra cusp is there into the tooth, and amelogenesis imperfecta. This is our bud defect when we have some, and dentinogenesis where the brown discoloration, that the internal blackening of the tooth occurs, that is the dentinogenesis imperfecta. Next. So some of the hard, sometimes we can come across some hard swelling in the palate, that is called torus palatinus, and yes, and in the mandible. Mandible is the lower part of the jaw, which is called torus mandibularis, and some hard swelling, and this can be surgically removed. Next. Gingivitis is a very common problem. Many youngsters and few people who do not brush their teeth, they may come across gingivitis. Gingivitis means the swelling of the gums. Sometimes we have a marginal swelling on it, that is the mild gingivitis, and when it is not treated, it may progress to severe gingivitis called periodontitis. So that when we are not brushing our teeth and daily taking our foods, the soft part of the food particles, they may get adhered to the surface of the tooth, and that is a stop, that is called plaque, and when it is not removed, and it may daily it may incorporate more food particles and it get hardens, and that is called calculus, which is difficult to remove by brush, and you have to seek the help of a dental surgeon. So, and these plaques and calculus will lead to the loss of the tooth structure. Sometimes this, when you are not brushing your teeth and there is a severe plaque accumulation and calculus, you may occur bad oral hygiene, which may lead to tooth decay. Next. So it is very, as I have said in the earlier, that the mouth is the mirror of the oral cavity. So if this bad oral hygiene, they affect the other part of the body. When if you have a severe periodontitis, it may have some heart problem also, and some, if you are not taking the, it may have a pulmonary disease, diabetes,
and preterm low birth weight are also incurred if you are not maintaining your oral health, and if you are not having the osteoporosis, that's the loss of calcium in the bone. Next. So which is the bacteria? I have also said that the bacteria has to be there in the oral cavity to for the disease. So these are the various diseases which may come across, and these are the bacteria which is responsible for this disease. Next. So I will now request Dr. Ridham to continue this lecture, and she will tell you how to maintain this oral hygiene. Thank you. पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगी, आज हम लोग NSS डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। NSS की क्लैपिंग के साथ में हमारे आए हुए गेस्ट का स्वागत करिए। ठीक, 1 मिनट 1 मिनट। बहुत बहुत स्वागत मैम आप सभी लोगों का, यहाँ आप आए हैं और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसकी इस नेक्स्ट कड़ी में हमारे बीच में KGMU के डॉक्टर जो हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, जो आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, और हमें लगता है आप सब लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और चीज़ों को सीख भी रहे हैं, है ना। इसी क्रम में हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है डॉक्टर रिधम। इनका एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। डॉक्टर रिधम हमारे उत्तर प्रदेश की जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है मेडिकल की फील्ड में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स में प्रोफेसर की पोस्ट पर हैं। आपने अपना BDS 2000 में और MDS 2008 में और लेज़र डेंटिस्ट्री में डिप्लोमा 2021 में कंप्लीट किया है। आप 80 से अधिक नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की लेखिका हैं और साथ में 2 पुस्तकों और रिसर्च जर्नल में रिव्यूअर भी हैं। आप फेमर फेलो 2024 भी हैं और डेंटल एजुकेशन में कम्युनिकेशन व टीचिंग मेथोडोलॉजी पर काम भी कर रही हैं। ओवर टू यू मैम। हम सब चाहेंगे कि आप जल्दी से यहाँ आएँ और हम सब लोगों को for this program today, and जैसा कि अभी सुबह भी जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही थी, तो प्रिंसिपल मैम ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि किस तरह ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना जो कंजम्पशन है और जो एक्सपेंडिचर है उसको बैलेंस करना है, ताकि जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो पैसा जो हमने हार्ड अर्निंग करके कमाया है वो आगे हम अपने कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ कर सकें। तो उसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, डिजीज़ेस की प्रिवेंशन की ओर ध्यान रखते हैं, स्पेशली जैसे कि आज हम ओरल डिजीज़ेस की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रिवेंशन का ही ध्यान रखेंगे तो जो हमारे घर में एक फिक्स्ड इनकम आ रही है उसको हम आगे अपनी बीमारियों के इलाज पे खर्च होने से बचा सकेंगे, एंड उस इनकम को हम किसी अपनी और यूजफुल और कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगा सकेंगे। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डिजीजेस। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम सभी ये वाक्य अपने बचपन से सुनते भी आए हैं। तो जैसे कि अभी आपको डॉक्टर प्रोमिला वर्मा ने बहुत ही अच्छे से बताया कि कितने तरह की बीमारियां हमारे मुंह के अंदर हो रही हैं। हमारे मुंह के अंदर सॉफ्ट टिश्यू भी है, हार्ड टिश्यू भी है। हार्ड टिश्यू में हमने देखा कि किस तरह डेंटल केरीज हो रही है, जिसको आप सब लोग कैविटी बोलते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जिंजिवाइटिस हो रहा है, जिसको हम लोग आम भाषा में पायरिया बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कभी ना कभी ये चीज़ें, ये डिजीज़ेज अपनी बॉडी में फेस भी करी होंगी। हार्डली ही कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसको कोई डेंटल डिजीज़ ना हो, और अगर उसको लगता है कि नहीं है तो हो सकता है उसने कभी डेंटल चेकअप ही ना कराया हो, क्योंकि जो डेंटल डिजीज़ेज होती हैं वो अपने शुरुआत की फेज़ में साइलेंट डिजीज़ की तरह होती हैं। दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स इन द बिगनिंग। आपको केरीज डेवलप हो रही है, आपको पता नहीं चलेगा जब तक पेन ना हो। आपको पायरिया की शुरुआत हो गई, तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मसूड़ों में से खून आना ना शुरू हो जाए।
तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे? The only and basic requirement is that you should have, everyone should have a dental checkup at least twice in a year. अगर दो बार नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही डेंटल चेकअप हमें कराना चाहिए, so that we come to know about the status of our own oral cavity, which we sometimes actually do not know. So now coming to the very basic element when we are talking about oral hygiene, it is brushing of teeth. तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग ब्रश तो करते हैं ना? पक्का? ओके, कितनी बार? सब लोग? सच बताना, कितने लोग एक बार करते हैं? आई एम वेरी हैप्पी कि सबने सच बोला, है ना? ठीक है। और जब जो आप एक बार ब्रश करते हैं वो किस टाइम करते हैं दिन में? सुबह के टाइम पे। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस एस्पेक्ट ओनली, मेनी ऑफ अस इंक्लूडिंग मेनी डेंटिस्ट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सारे डेंटिस्ट 2 बार ही ब्रश करते हैं, नहीं करते, उनमें से भी बहुत सारे लोग नहीं करते। तो सब लोग मोस्टली दिन में एक बार ब्रश करते हैं, ठीक है? कितनी देर के लिए करते हैं अंदाजा? अच्छा, सुबह उठ के क्या क्या करना होता है? कितने बजे सो के उठते हो? क्लास कितने बजे से होती है? कितना टाइम मिलता है ब्रश करने के लिए? सच बताओ। आप लोग ब्रश करते हो कि बस थोड़ी फ्रेशनेस आ जाए, है ना? हम क्लास में जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे तो मुंह से स्मेल ना आए। मेन कंसर्न इज दिस ओनली, है कि नहीं? तो सुबह टाइम नहीं मिलता है बेटा ब्रश करने के लिए। सो अगर एक बार कर रहे हो ना तो रात में किया करो, सोने से पहले अच्छे से टाइम लगा के 2 से 3 मिनट के लिए। और बेटर तो यही है कि दिन में 2 बार ब्रश करो। हम लोग इसीलिए एडवाइस करते हैं कि रात वाला ब्रशिंग इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर मॉर्निंग वाला ब्रशिंग, बिकॉज मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है। इन द नाइट यू कैन केयर फॉर योर ओरल कैविटी बेटर। आप दिन में 2 बार ब्रश करिए, एंड एवरी टाइम यू ब्रश योर टीथ मेक श्योर दैट एवरी सरफेस ऑफ ऑल द टीथ यू आर क्लीनिंग, ठीक है ना? इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। सो दीज आर द वेरियस एजेंट्स जिनकी हेल्प से आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करते हो। टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। समटाइम्स वी यूज टूथपिक्स बट वी डोंट एडवाइज देम कि आप घर में ज़्यादा टूथपिक का यूज़ करें। एंड लास्ट इज योर माउथ वॉश विच इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन द डेंटिस्ट रिकमेंड्स इट, नॉट लाइक कि आप केमिस्ट के पास गए और आपने बोला कि हमें लिस्ट्रीन दे दीजिए और आप माउथ वॉश कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। नेक्स्ट। So in this picture you will see that how you have to brush your teeth. Now generally everybody has a habit to brush the teeth in this direction. ऐसे करते हैं ना, दांत ऐसे ई करके। और so that is also wrong way of brushing your teeth. जब भी आपको ब्रश करना है तो आप मुंह को थोड़ा सा खोलेंगे, जैसे कि आप पहले डायग्राम में देख सकते हैं। मुंह आपने थोड़ा खोला, आपने अपने ब्रश पे पेस्ट लगाया, देन अपने ब्रश को आप थोड़ा सा 45 डिग्री पे ले जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, 45 डिग्री पे ले जाएंगे, ठीक है? एंड उसको फिर जो आपके जहाँ पर गम्स और टीथ मिलते हैं ना, जिस एरिया में जहाँ से आपके गम स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे प्लेस करेंगे। देन यू विल मूव डाउन 45 डिग्री, यू विल प्लेस योर ब्रश, मूव इट अ लिटिल, वाइब्रेट करके, देन यू विल मूव डाउन। और जब आपका जो ब्रश की लेंथ होती है ना टूथब्रश की, उसमें एक बार में 2 दांत आराम से कवर हो जाते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम योर बैक, अपर में चाहे लोअर में, कोई भी एक अपना सिस्टम बना लीजिए याद करने के लिए कि मैं राइट साइड के अपर टीथ से स्टार्ट करूंगी, ठीक है? देन यू स्टार्ट ब्रशिंग ऑन दैट टूथ। 2-3 स्ट्रोक्स आपने क्लियर किए, देन यू मूव टू द नेक्स्ट टूथ, देन यू मूव टू द नेक्स्ट टूथ। इसी तरह सारे सरफेसेस आपने बाहर के पहले कर लिए। देन यू ऑल्सो हैव टू क्लीन द अंदर वाला सरफेस, जो आप, ये आपके दांत के बाहर वाला सरफेस है, और इसके अंदर भी जो सरफेस है ना जो आपकी टंग की साइड पर है, मोस्टली वो वाला पार्ट छूट जाता है ब्रश करते हुए, हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड जो कैलकुलस डिपॉजिट्स होते हैं ना, जो प्लाक आपके मुंह में जमा हो रहा है,
वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉफ्ट नहीं रहता है, वो धीरे धीरे हार्ड होता चला जाता है, इट बिकम्स कैल्सिफाइड। और जो कैल्सिफाइड प्लाक होता है उसको हम कैलकुलस बोलते हैं डेंटल टर्म्स में। तो जो कैलकुलस डिपॉजिट्स आपके होते हैं वो मोस्टली इसीलिए आपको दिखेगा कि टूथ के अंदर वाले सरफेस से स्टार्ट होंगे। तो आज आप लोग घर जाके सब लोग मिरर में मुंह खोल के एक बार ये चेक करिएगा कि जो आपके दांत हैं, स्पेशली द लोअर टीथ का अंदर वाला सरफेस, वहाँ पर आपको कुछ डिस्कलरेशन या डिपॉजिट्स या एक लाइन जैसी अगर नजर आ रही है, इसका मतलब कैलकुलस डिपॉजिट्स हैं एंड यू नीड टू विजिट योर डेंटिस्ट। तो उसके बाद जब आपने अंदर और बाहर की सरफेस क्लीन कर ली, देन यू ऑल्सो हैव टू क्लीन द सरफेस जिससे आप चबा रहे हैं, जो ऊपर की सरफेस है जिससे हम खाना चबाते हैं। तो जब हम ये सारा काम करते हैं ना, अगर आप सारे दांत अच्छे से क्लीन कर रहे हो, इट विल टेक 2-3 मिनट्स। सो यू हैव टू स्पेंड 2 minutes twice a day. That is the rule. ठीक है, for 2 minutes twice a day. And next slide. रात में after brushing your teeth, you also can use your dental floss. डेंटल फ्लॉस एक आप अगर मार्केट में जाएंगे और डेंटल फ्लॉस, मे बी इट इज इन द कमिंग स्लाइड्स, डेंटल फ्लॉस इज अ थ्रेड, एक थ्रेड टाइप का होता है। आपने एडवर्टाइजमेंट तो देखा ही होगा डेफिनेटली, कोलगेट का बहुत ऐड आता है, ठीक है ना। तो अगर नहीं देखा है तो डेंटल फ्लॉस आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। इट इज़ लाइक अ थ्रेड एंड दांत के जो ये वाला पार्ट है ना, ये 2 दांत हैं, एक ये दांत है एक ये दांत है, उसकी ये वाली सरफेस, यहाँ पे ब्रश पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा आपका डेंटल फ्लॉस। इट इज़ लाइक अ थ्रेड एंड यू विल इंसर्ट दैट फ्लॉस in between the 2 teeth and take it out. So जो वहाँ पे plaque deposit हो रहा है, that will be removed with the help of your dental floss. Next. So हमने यहाँ पर early childhood caries की बात अभी की थी, because we are all females and in the future we will all have children. So we have the females and the future mothers, they have to be careful of this aspect, that your infant needs the cleaning of teeth since the first teeth erupts in the oral cavity. हम सोचते हैं अभी तो दूध का दांत है, इसको क्लीन करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। You have to clean that first tooth also. You can clean it with the help of a cotton cloth, not always brush. एंड जब दांत आ जाते हैं सारे, देन अलग से पेस्ट आते हैं बच्चों के, जिनमें फ्लोराइड कंटेंट नॉर्मल एडल्ट के टूथपेस्ट से कम होता है, आधा होता है। दैट यू कैन यूज फॉर योर चाइल्ड्स ब्रशिंग। Next. So your prevention, it will depend upon your food habits and your oral hygiene. Food habits के बारे में अभी मैम ने आपको बताया that we have to avoid eating of sticky food. सिर्फ चीनी नहीं होती है जो आपके दांत खराब कर रही है। हम बोलते हैं ना मीठा खाने से दांत खराब हो जाता है, सिर्फ मीठे से नहीं होता, मीठे से तो होता ही है, बट जो भी चिपचिपी चीज़ होगी, चाहे वो चिप्स हो, कुरकुरे हो, नमकीन हो, जो भी आप खा रहे हैं और आपके दांतों में जाकर चिपक गई, जैसे मैम ने अभी बताया, अगर आप फाइब्रस फूड खा रहे हैं, जैसे आपने गाजर खाया या आपने स्प्राउट्स वाला चना खाया, देन इट विल नॉट स्टिक टू योर टीथ, वो अपने आप निकल जाता है सलाइवा के साथ, बोलने के साथ। बट व्हेन यू आर ईटिंग दीज स्टिकी थिंग्स, these will stick to your teeth and ultimately वहाँ पर आपके cavitation start हो जाएगा। Next slide. और ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने टाइम में अपना टूथब्रश चेंज करना है। जनरली हम टूथब्रश खरीदते हैं और फिर उसको यूज करते चले जाते हैं, वी फॉरगेट कि उसको चेंज भी करना होता है ना। सो जो स्टडीज़ करी गई हैं, इस पर रिसर्च करी गई है, उसमें ये पाया गया है कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के अंदर आपका टूथब्रश जो है वो ख़राब हो जाता है एंड यू हैव टू चेंज इट। नॉट ओनली इसलिए कि वो ख़राब हो जाता है, बल्कि इसलिए भी कि आपका ब्रश गंदा भी हो रहा है साथ साथ, एंड यू हैव टू रिप्लेस दैट टूथब्रश। अदरवाइज उस टूथब्रश की वजह से भी आपको फेरिंग्स की, गले की और बीमारियाँ हो सकती हैं। तो
मैम ने अभी आपको बताया था जितने भी एब्रेसिव चीज़ें हैं, जो टूथपेस्ट होते हैं दे आर बेटर, टूथ पाउडर्स कंटेन खुरदुरे होते हैं, वो नेचर में एब्रेसिव होते हैं, तो जहाँ भी रगड़ेगा आपके हार्ड सरफेस के साथ आपके टूथ में एब्रेजन हो जाएगा। These are also small brushes, कई लोगों ने देखे भी होंगे। These are interproximal brushes, या फिर जिन्होंने ब्रेसेस लगाए होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि जो आपके दांत के बीच वाले एरियाज है वहाँ या तो ये इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस जाएंगे या फिर आपका डेंटल फ्लॉस जाएगा। एंड जब आपने ब्रेसेस लगाए हुए हैं, जो खाना फंस रहा है वो कई बार नॉर्मल टूथब्रश से नहीं निकलता है, देन यू हैव टू यूज दीज इंटरप्रॉक्सिमल एंड ऑर्थो ब्रशेस। फ्लॉसिंग, लाइक आई वाज टेलिंग यू, ये एक धागा नुमा एक चीज होती है विच हेल्प्स क्लीनिंग इन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ योर टीथ। एंड इसका जो एडवाइजेबल टाइम है वो रात को ब्रश करने के बाद माउथ वॉश करने से पहले। यू कैन फ्लॉस योर टीथ, देन यू कैन रिंस योर माउथ एंड देन यू कैन स्लीप। So these are the various flosses which are available in the market. टंग क्लीनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपने ब्रश को अगर पलट के देखेंगे ब्रिसल वाले पार्ट को, तो उसके पीछे आपको लाइंस दिखेंगी या डॉट्स डॉट्स दिखेंगी। दोज आर एक्चुअली मेंट फॉर क्लीनिंग योर टंग। उससे आप अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा टंग क्लेंजर्स अलग से भी अवेलेबल होते हैं। रिंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी आपने ब्रश से प्लाक को रिमूव किया, इट विल गो आउट योर कैविटी वंस यू आर रिंजिंग इट थरली। फॉर रिंजिंग यू कैन यूज वेरियस माउथ वॉशेस, बट इट इज एडवाइजेबल कि जो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हो वो ही माउथ वॉश आप यूज करें। कमर्शियली अवेलेबल कोई भी माउथ वॉश लेके अपने आप से यूज ना करें। तो डाइट के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आगे what to eat, we have to eat a lot of fibrous food. डार्क चॉकलेट या मीठा खाइए, खाने को कोई मना नहीं कर रहा है। आपको जब मीठा खाना हो, आपने देखा होगा जो इंडिया में ट्रेडिशन भी है मीठा खाने का, कब खाते हैं? खाने के साथ खाते हैं। दैट इज द करेक्ट वे टू डू। आपको जो खाना है खाने के साथ खाइए, इन बिटवीन मील्स मत खाइए। उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि एवरी टाइम वी ईट समथिंग, तो हमारे मुंह का जो पीएच होता है ना, पीएच समझते हैं ना, जो हमारे मुंह का पीएच होता है वो नीचे गिरता है, इट बिकम्स एसिडिक। और एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो हमारे दांतों में कैविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरी टाइम वी आर ईटिंग समथिंग, पीएच इज फॉलिंग एंड योर टीथ आर बिकमिंग मोर प्रोन टू कैविटेशन। तो आपको जो खाना है एक पर्टिकुलर टाइम में खाइए, देन हैव अ गैप एंड देन ईट। डोंट कीप स्नैकिंग होल डे, इट इज नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो। So these all things are very tasty but you have to avoid. इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना नहीं है, आप खाइए बट खाने के बाद ब्रश कर लीजिए। ब्रश करना मत भूलिए। अब ये तो है नहीं कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे नहीं, है ना? वैसे तो नहीं खाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर खा रहे हैं उसको मॉडरेशन में खाएं, रोज़ नहीं खाएं। महीने में एक बार खा लिया कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। एंड अपने क्लीनिंग का ध्यान रखें उसके बाद। जो आपके डाइट के कॉम्पोजिशन है, मतलब आप कैल्शियम रिच खाना खाएंगे, प्रोटीन रिच खाना खाएंगे, फाइबर रिच खाना खाएंगे, दैट विल हेल्प इन द रीमिनरलाइजेशन ऑफ योर टीथ। एंड आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं, जिनको बहुत हैबिट होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो कॉज द इरोजन ऑफ योर टूथ सरफेस, सो यू शुड अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स। All the good things are here, black tea, green tea, which we don't like, but these are actually good for your health. So all these things you all know very well. सबको पता है, सबको बचपन से घर में भी बताया जा रहा है, but I am again telling that you should have these things only in moderation. कम खाइए, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। इट इज गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, नॉट जस्ट फॉर योर डेंटल हेल्थ। इरोजन की बात की थी जैसे मैम ने अभी। अगर आपको लग रहा है कि आपको निरंतर एसिड बनता है मुंह में, तो अपने फिजिशियन के साथ साथ डेंटिस्ट को भी दिखा लें, क्योंकि कई बार
अक्सर एसिड बनने की जो बीमारी होती है उसमें मुंह में जो आपके दांतों का ऊपर वाला सरफेस होता है वो भी इरोड होने लगता है, वो भी हटने लगता है। सो यू हैव टू टेक केयर। अगर इरोज ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए मेडिसिन ले, साथ में अपने डेंटिस्ट से मिलें जो कि आपको डीमिनरलाइजेशन एजेंट्स बताएगा या अप्लाई करेगा अपने ऑफिस में टू प्रिवेंट दैट इरोजन फ्रॉम हैपनिंग। डेंटल एब्रेशंस जैसे अभी बात की थी, जो ऊपर की सामने की सरफेस घिस रही है क्योंकि हम गलत तरह का टूथ पाउडर यूज़ कर रहे हैं या हम ब्रश बहुत हार्ड यूज़ कर रहे हैं। जब हम मार्केट में ब्रश खरीदने जाते हैं तो हम पूछ के लें, देख के लें कि हम कौन सा ब्रश ले रहे हैं। ब्रश के ऊपर लिखा रहता है कि वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, मीडियम है या हार्ड है। सबके अपने अपने इंडिकेशन होते हैं, तो बेटर रहता है कि हम मीडियम या सॉफ्ट टूथब्रश लें। वी शुड अवॉइड यूजिंग द हार्ड टूथब्रश। सही डायरेक्शन में ब्रश करना है, सही ब्रश लेना है और टूथ पाउडर यूज नहीं करना है। देन वी कैन प्रिवेंट द डेंटल एब्रेशन फ्रॉम हैपनिंग। ये तो हो गई एब्रेशन की बात। एक और डिजीज होती है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है, जो आपकी चबाने वाली सरफेस है ना वो घिसने लगती है। सामने से दांत छोटे होने लगते हैं, अचानक लगता है दांत की लंबाई पहले से घट के बहुत छोटी हो गई। तो उसमें हम डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं क्योंकि अक्लूजन उसमें फिर पूरा वो एक चेकअप करते हैं कि आपके फोर्सेस कैसे पड़ रहे हैं और कैसे उसको मैनेज करना है। अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, आप डाइटरी एडवाइस लें कि आप ओवर ऐसा कोई खाना तो नहीं खा रहे जिससे दांत घिस रहे हों, या फिर आप टोबैको या सुपारी जो लोग अक्सर खाते हैं उनके भी दांत के ऊपर की लेयर घिसने लगती है क्योंकि बहुत फोर्स लगता है सुपारी को खाने में। तो दैट ऑल्सो एब्रेड्स योर अपर सरफेस। This we have already talked about. This is the correct way of brushing. डेंटल फ्लोरोसिस की मैम ने बात की थी, तो कई आपने देखा होगा, अगर कुछ लोग बाराबंकी बेल्ट के हैं या उन्नाव बेल्ट के हैं, जो लोग हैंडपंप का पानी पी रहे हैं उस एरिया में, आपने देखा होगा मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को एक साथ दांत में अजीब सा पीलापन या भूरापन है। तो दैट इज एक्चुअली फ्लोरोसिस। ठीक है, वो एक सिस्टेमिक डिजीज है। उस फ्लोराइड वाले पानी को पीने की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि फ्लोर एपेटाइट बन रहा है विच कॉजेज अ डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ। तो अगर ऐसा भी कुछ दिख रहा है देन ऑल्सो यू शुड कंसल्ट योर डेंटिस्ट। इट कैन बी ट्रीटेड विथ ट्रीटमेंट्स लाइक ब्लीचिंग, टूथ की ब्लीचिंग भी होती है, या फिर वी कैन पुट लैमिनेट्स ऑन द टीथ टू मेक इट मोर एस्थेटिक इन अपीयरेंस। दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। शुरू में पेनफुल नहीं है, बाद में डिजीज पेनफुल होती है। जो कम पेनफुल वाली स्टेज है कई बार प्रिवेंशन से रिवर्सिबल भी होती है, बिल्कुल जो इनिशियल स्टेज होती है। इन द लेटर स्टेज थोड़ी फिलिंग करके दांत ठीक हो जाता है, बट जो आगे वाली स्टेज पहुंच जाती है जब दांत बहुत ज़्यादा खराब होता है, देन वी हैव टू गो फॉर प्रोसीजर्स जिनको हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अक्सर सुना होगा आपने ये टर्म, RCT बोलते हैं, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग जो दांत के सबसे अंदर की लेयर होती है दैट इज द पल्प, व्हेन इट बिकम्स इन्फेक्टेड, पल्प इज कंटेनिंग नर्व्स, तो हम उस पल्प को ही रिमूव कर देते हैं दांत से एंड वी फिल इट विद सम इनर्ट मटेरियल। तो जो टूथ होता है वो RCT के बाद भी अपने फंक्शनल रहता है बहुत साल के लिए। सो दिस इज द, जैसे आपने देखा पहले स्टेज में इन्फेक्शन जो ब्लू कलर की लाइन है रेड पल्प के अंदर तक पहुंच रही है, सो दैट कैरीज इज रीचिंग द पल्प। देन द डॉक्टर विल टेक द इंस्ट्रूमेंट एंड विल क्रिएट अ एक्सेस, एक एरिया एक्सेस देना पड़ेगा रूट के अंदर पहुंचने के लिए, ओपनिंग बनाएंगे। देन विद द हेल्प ऑफ दीज लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स यू विल गो इनसाइड द tooth root canal and the canals are cleaned and then they are filled. So this is a basic procedure of root canal treatment and it is done mostly under local anesthesia. अगर पेनफुल है तो नर्व्स उसमें कुछ बची हैं तो हमें लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ये ट्रीटमेंट कंप्लीट करना होता है।
अगेन देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज योर स्केलिंग या क्लीनिंग, जिसको हम कई बार बोलते हैं ना, डेंटिस्ट आपको बोलता है दांतों की सफाई करा लीजिए, मसूड़ों की सफाई करा लीजिए, बट लोगों के मन में एक ये भी गलत धारणा रहती है कि हम सफाई कराने गए थे और सफाई कराने के बाद हमारे दांत हिल गए। कितने लोगों ने सुनी है ये बात? और इसी डर के मारे लोग जाते ही नहीं है फिर सफाई कराने, है ना। बट एक्चुअली होता क्या है कि आपके दांतों में वो डिपॉजिट बन रहा है लगातार, कैलकुलस डिपॉजिट बन रहा है। अब जितना जितना कैलकुलस डिपॉजिट बनता जाएगा तो जो मसूड़ा होना चाहिए था ना दांत के चारों तरफ, हेल्दी मसूड़ा, दांत तो आपको ऊपर से इतना ही दिख रहा है ना, बाकी तो जड़ के अंदर है, चारों ओर से मसूड़े से ढका हुआ है। तो जो मसूड़ा होता है ना वो अपनी जगह छोड़ के नीचे जाने लगता है जब वहाँ कैलकुलस आने लगता है। तो जब एक लिमिट के बाद बहुत कैलकुलस जम गया तब पेशेंट पहुंचा डेंटिस्ट के पास और डेंटिस्ट ने वो कैलकुलस क्लीन कर दिया। बट तब तक क्या हो चुका था, मसूड़े की पकड़ ढीली हो चुकी थी क्योंकि मसूड़ा अपनी जगह से नीचे चला गया था। तो पेशेंट को लगता है कि मैंने क्लीनिंग कराई इसीलिए मेरा दांत ढीला हो गया, बल्कि होता क्या, क्योंकि क्लीनिंग इतने साल से नहीं कराई इसीलिए ये सिचुएशन पहुंची। इसीलिए साल में एक बार क्लीनिंग कराना इज एडवाइजेबल। तो प्रोफेशनल क्लीनिंग शुड बी डन ट्वाइस अ ईयर बाय ट्रेन्ड डेंटल प्रोफेशनल्स। आई वाज टेलिंग यू, ये जो आपने ऊपर फोटो देख रहे हैं ना, इसमें आपको नीचे वाले दांत के अंदर वाली सरफेस पे वाइट डिपॉजिट्स हैं, दीज आर द कैलकुलस डिपॉजिट्स। एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी आफ्टर स्केलिंग एंड क्लीनिंग द टीथ आर नाउ क्लीन। एंड ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इसमें सिर्फ कैल्शियम नहीं होता है, इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं विच आर वेरी हार्मफुल फॉर योर होल बॉडी, सो इट हैज़ टू बी क्लीन्ड। दिस इज ऑल्सो देखने में भी खराब लगता है, टोबैको स्टेन्स हो सकते हैं। सो दीज आर इमेजेस आफ्टर क्लीनिंग ऑफ द टीथ। So this is how the dentist will clean your teeth with the help of the ultrasonic instrument. Next. Regular dental checkups are the most important thing because dental disease is type of a disease जो सिर्फ दवाई खा के नहीं ठीक होती, आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। Only taking painkiller will reduce your pain but it will not treat the reason for your pain. So you have to go to the dentist and try to find out why that particular pain is happening. So take home message, dental caries is most common. Most common से यहाँ मतलब पता है क्या आपको? Most common of all the diseases in the world. पूरी दुनिया में जितनी बीमारियाँ हैं उसमें से सबसे कॉमन और सबसे प्रेवलेंट बीमारी है डेंटल केरीज। इसीलिए सबको चेकअप ज़रूर कराना है। हो सकता है किसी के मुंह में अर्ली स्टेज पे हो, किसी के मुंह में अब वो लेटर स्टेज तक पहुंच चुकी। ओरल हाइजीन आपको रीइंफोर्स डिफरेंट मेथड से हम लोग तो सबको कराते ही रहते हैं। वेरेवर वी गो वी ट्राई टू टेल एवरीबडी कि आप अपना ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करें और डेंटल चेकअप ज़रूर कराएं। You have to educate and counsel the mothers. This is a very important part. If the mother will know, she can educate and take care of her family and her child, and demonstrate toothbrushing whenever it is possible. This is for us. What is for you that you have to follow everything what has been told to you. है ना, आपने जो कुछ यहाँ से सुना आप उसको जाके घर में फॉलो ज़रूर करें, then only it is fruitful. जैसे मैम ने भी बताया था, many diseases are also associated with the oral cavity. Your oral cavity is not just a reflection of your whole body. It is a part of your whole body, and whatever disease is happening in the body, it will affect your mouth, and whatever disease is happening in your mouth will affect your whole body. So it is a two-way street. It is not a one-way street. In both ways it will happen. So thank you very much, and I hope you will now take good care of your teeth. And if you have any problem, our college is nearby. King George's Medical University is not far from your college. You are most welcome. You can come and get your checkup or treatment, whatever is the need. You can come and contact us and get it done. Thank you very much.
like to invite Professor Sangeeta Shukla ma'am to deliver the vote of thanks and express our gratitude to all those who made today's NSS Day program a success. मेरे की ओर से मैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और राष्ट्रीय सेवा योजना ने जो अपना ये संस्थापना दिवस मनाया है और राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी कार्यक्रम अधिकारियों को मैं साधुवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया और इसको प्लान किया। और ये जो बताया है डॉक्टर्स ने, जो आपकी जो ओरल हेल्थ है, ये वास्तव में जैसा कि इन्होंने बताया कि ये साइलेंटली ग्रो करती है। तो अगर आप एनुअली इसको चेकअप कराएं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पेनफुल कंडीशन और रूट कैनाल के प्रोसीजर से और लोकल एनेस्थीसिया के प्रोसीजर से थ्रू ही नहीं होना पड़ेगा, जाना ही नहीं पड़ेगा। और ये हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स आए हैं, इन्होंने आपके लिए फ्री ओरल हेल्थ चेकअप कैंप भी लगा रखा है। इसमें क्योंकि ये इन्होंने हम लोग की रिक्वेस्ट मानी और खुले दिल से आए, तो ये अपने साथ और भी डॉक्टर्स को लेके आए हैं जो कि आपका निःशुल्क बिना पैसे के आपके ओरल हेल्थ को चेक करेंगे और उसकी रिपोर्ट आपको देंगे और आपको एडवाइस करेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से आपको कॉलेज से प्रिंसिपल मैडम बता देंगी, तो आप जाकर के वहाँ पर भी चेकअप करा सकते हैं। और इस तरह की धारणाएं पहले फैली हुई थी, जैसे मैं भी पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में कम जाती थी कि बहुत अस्त व्यस्त होगा, लेकिन हमने देखा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनके निर्देश में, इनके संरक्षण में अब ये कॉलेज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। आप यहाँ जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ढेर सारी भीड़ है, लेकिन वो भीड़ बहुत ही फटाफट ये लोग निपटाते भी हैं। और आपको लगेगा कि इन्होंने हमें तो केवल 2 ही मिनट दिया, जबकि आप प्राइवेट कंसल्टेशन के पास जाएंगे तो आपसे आधा घंटे बात करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे, लेकिन ये 2 मिनट में ही इतना पकड़ते हैं। इनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि 2 मिनट में ही जो इन्होंने आपको ट्रीटमेंट और एडवाइस दे दिया वही आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। इनफैक्ट मैं भी अपनी अनुभव को बताती हूँ कि मेरी डॉटर थी और मैं उसे प्राइवेटली दिखा रही थी, ये सोच करके कि कहाँ जाऊँगी इतनी भीड़ में, और सुबह जाऊँगी और शाम को लौट के आऊँगी, स्टूडेंट को कैसे इतनी भीड़ में मैं मैनेज करूँगी। मैं प्राइवेट डेंटिस्ट के पास गई थी और दिखाया था, तो मेरा 2-3 साल तक मुझे वहाँ चक्कर लगाने ही पड़े। उसके बाद मैंने एक बार दिल कड़ा किया और मैं गई वहाँ पर KGMU में मैडम के डिपार्टमेंट में। मैंने कहा आज इनसे मिल के ही रहूँगी। उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छे स्वभाव की है, तो हमेशा बहुत वार्मली वेलकम करती है। मैंने कहा जब इतना बुलाती है तो एक बार हिम्मत कर ही लेते हैं। बहुत साल पहले की बात है, मैं अपने छोटे से बच्चे को ले गई थी। मैं भी थोड़ा क्योंकि कॉलेज के उसमें परेशान रहती थी, तो अभी का दूध के दांत से चले तो उसी में वो डिके शुरू हो गया था उनका। तो बच्चे को पकड़ के ले गए, बच्चा तो था वहाँ, इतने पेशेंट को देख के भाग लिया, हाथ छुड़ा के मेरा। फिर हम उसको दौड़ के पकड़ के लेके आए। फिर किसी तरह से हम इनके पास पहुँचे और इन्होंने उसका इतना मतलब टेंशन भी उसको रिलीज कर दिया, बड़े खुशी से दिखाया। और फिर इनके रेजिडेंट डॉक्टर्स ने उसको इतने प्यार से देखा कि वो फिर उसका सारा भय मुक्त हो गया। और उसके बाद जब वो गई तो मुझे वो बड़ी हो गई, एडल्ट हो गई, दोबारा डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा। तो मैंने जब बात आई NSS के प्रोग्राम ऑफिसर से, तो मैंने कहा कि ऐसे डॉक्टर्स को बुलाइए जो कि वार्मफुली अटेंड करते हैं लोगों को और वेलकम भी करते हैं। और ऐसा ये लोग, इन लोग का कम से कम 150-200 पेशेंट ये लोग 1-1.5 घंटे में ट्रीट करते हैं, आप समझ लीजिए। तो भीड़ तो वहाँ रहती है, लेकिन इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड स्किल हाथ रहता है कि वो सभी बहुत अच्छे से होके जाते हैं। और ये बात जरूर है कि KGMU में बहुत इंटीरियर से लोग आते हैं, बहुत ही भीषण रोग को उग्र करके आते हैं, तो वहाँ जाकर के थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और ये सब जो बातें इन्होंने बताई है, ये बहुत मैं प्रिंसिपल महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मैडम ने पूरा रिकॉर्ड करवा लिया, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि फ्री टाइम में आप इसको रिपीटेडली देखिए। और आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आकर के अपने घर में इन्फॉर्मेशन ले जाइए, तभी उन्हें लगेगा कि वास्तव में मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है। आप इसको अवेयर हुई हो, जितने भी लोग यहाँ बैठ के अपना समय दे रहे हैं, मैडम ने काफ़ी किट्स मंगवाई हैं और वो सारी किट्स आप देखिए और उनका उपयोग कीजिए और अपने ओरल टेस्ट को जरूर कराइए। इससे आपको बहुत फायदा होगा और जिंदगी भर आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे और कभी भी आप अनिवार्य नहीं समझेंगे कि हम अगर दोस्तों से खुल के बात कर रहे हैं तो क्लोजअप लगाएंगे जरूर।
बिना क्लोजअप के भी आपके मुंह से कोई बदबू नहीं आएगी और सुंदर दांत डेफिनेटली बहुत अच्छे लगते हैं। और इन्होंने एक बहुत बारीक बात कही है कि जो ओरल हेल्थ है वास्तव में ये पूरे आपकी बॉडी को संभालती है, बहुत सारी डिजीज से बताती है। तो क्या जरूरत है कि हम बचत करके भी अब नहीं करते हैं, तो हम उसको प्रिवेंशन करें और अपने दांतों को हेल्दी रखें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है स्वच्छता पखवाड़ा की, वो इसीलिए है कि हर नागरिक स्वस्थ हो। जब आप बीमारी से प्रताड़ित हो रहे होंगे, खुद ही करा रहे होंगे, तो आप दूसरे की क्या सहायता करेंगे। ये बात आपके डॉक्टर्स ने भी कई बार समझाई है, तो इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझिए। और मैं पुनः सबको धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ अपने डॉक्टर्स को और अपनी बहनों को, जो जितने भी एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, इस समय सभी मुझसे छोटे हैं, तो मैं उनको आशीर्वाद भी देती हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया। और ये सरकार की योजना है। मैं 11 साल तक एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर रही, लेकिन इतने बड़े बड़े स्तर के डॉक्टर्स को बुलाने की उस समय सुविधा नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि सरकार ही इसको प्रमोट कर रही है कि विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े और जुड़ करके प्रचार करें, तो ये बहुत अच्छी योजना जा रही है और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ये लाभप्रद है, क्योंकि पहले हम ही को पढ़ के पढ़ाना पड़ता था और वो हमारी मेहनत बच रही है। ये डॉक्टर्स हम लोग अपने फील्ड का तो इतिहास आता है तो हम भी बहुत अच्छे से बताते हैं, तो अपने फील्ड की बातों को जब वही व्यक्ति आके बताता है तो और अच्छे से सहज रूप में बताता है, सरलता से बताता है। मैंने इनके डायग्राम देखे, बहुत बेसिक से इन्होंने उठाया था। उसकी चैलेंज इनके सामने भी था कि एक आर्ट फैकल्टी के बच्चों को कैसे ये डॉक्टरी की बातें समझाएं। बहुत अच्छे से आपने मैडम उस चैलेंज को निभाया, एक्सेप्ट किया और अच्छे से बताया भी है। मैं आपको नवयुग कन्या महाविद्यालय की ओर से, अभी प्रिंसिपल मैडम हमारी बिजी हैं, तो उनकी ओर से भी आपको धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। थैंक यू। Now I would like to call the winners of recent different activities conducted under NSS. Students, if you are available here, please do come near the stage. Menur, BCom first semester. Mahi Tiwari, BCom first semester. Shrishti Sharma, BA first semester. Vanshika Verma, B.Ed first semester. Shubhrata Srivastav, B.Ed first semester. Aditi Gupta, B.A. first semester. Aditi Gupta again for slogan competition, B.A. first semester. Nancy Bajpai, B.Ed third semester. Vanshika Pandey, B.Com first semester. Dipali Gupta, BSc third semester. Astha Gautam, BSc third semester. Soni, B.Ed first semester. Nancy Bajpai again for poster competition, B.Ed third semester. Vanshika Verma, B.Ed first semester. Shrishti Sharma, B.A. first semester. Shubhrata Srivastav again for poster competition, BS first semester. Shivani Sharma, BSc third year. Arehna Prajapati, BCom. Richa Goel, third semester, B.Ed. Pragya Patwa, BSc third year. Shalu Songara, B.Ed first semester. Yesterday, okay.